इंडिया की तरफ से अभी जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल के लिए जस्ट क्लर्क पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया। उसको स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म को कैसे फिल कर पाइएगा इजीली हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। 6/8/2025 से यहाँ पे फॉर्म चालू हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट आपका क्लोजिंग रहेगा 26/8/2025 से रहेगा लास्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग या फिर करेक्शन की बात की जाए तो आपको 26 तक ही लास्ट एक ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट यहाँ पे प्रिंटिंग एप्लीकेशन का यहाँ पे डेट रखा गया है 10/9/2025 तक रखा गया है। ठीक है, फीस पेमेंट की बात की जाए तो आपको आपका 6 से 26 के बीच में आपको यहाँ पे फीस यहाँ पे आपको कंप्लीट कर लेनी है। चलिए यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ यहाँ पे ऑफिशियल साइट का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। जस्ट यहाँ पे बैच यहाँ पे इजीली यहाँ चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं हम लोग नीचे आते हैं, कुछ डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इजीली यहाँ से आप चेक कर लेना है। आपका यहाँ पे टोटल यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है। सर्कल उसके बाद यहाँ पे स्टेट चूज किया, उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज आपको यहाँ पे बेसिक यहाँ पे पता होना चाहिए। आप जिस स्टेट या फिर जोन से भर रहे हैं उसको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज, जैसे यहाँ पे भुवनेश्वर के लिए यहाँ पे दिया, उसके लिए आपको उड़िया यहाँ पे लैंग्वेज यहाँ पे मस्ट है लोकल लैंग्वेज के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे रेगुलर यहाँ पे वैकेंसीज वाइज दिया गया, बैकलॉग के लिए दोनों अकॉर्डिंग में दिया गया। आपको इजीली यहाँ पे प्रॉपर जिस जोन से आप भरना चाहते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया। इजीली हमको चेक कर लेना आप किस जोन से भरते हैं और आपका कितना सीट है उसको प्रॉपर आपको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए देख लेना है और सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर चेकआउट करके फॉर्म को आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले डिटेल्स हम लोग प्रॉपर आपको देख लेना है आपका जिस जोन से भरना है। उसके बाद हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इजीली यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं आपको ग्रेजुएशन यहाँ पे पास आउट होना चाहिए। आपका मेन जिस पोस्ट में आप भरना चाहते हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन यहाँ पे अपलोड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया, आपका काउंट होगा यहाँ पे आपका एज यहाँ पे अपर यहाँ पे 28 साल के लिए आपका रखा गया है। तो यहाँ पे 1/2000 यहाँ पे अप्रैल से आपको 25 तक यहाँ पे काउंट किया जाएगा आपका अदर कैंडिडेट या फिर आपका एज क्राइटेरिया के लिए। उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपका ओबीसी कैटेगरी यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, एसटी के लिए दिया है, पीडब्ल्यूडी के लिए। इजीली यहाँ से हम लोग चेकआउट कर लेते हैं प्रॉपर डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे प्रॉपर हम लोग आपको ध्यान में रखते हुए टोटल यहाँ पे ऑफिशियल साइट से आप यहाँ पे पीडीएफ को आप जनरेट करके आपको टोटल को आपको प्रॉपर प्रोसेस आपको डाउनलोड करके यहाँ पे चेकआउट कर लेना है ताकि आपको बेहतर समझ पाए। ठीक है, चलिए वीडियो को लेट नहीं करते आगे और बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक नोटिफिकेशन और यहाँ पे रह गया है आपका यहाँ पे प्री के लिए यहाँ पे आपका शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है, आपका सिलेबस टाइप में यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, मेंस के लिए यहाँ पे इजीली यहाँ से शो हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर आपको फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेन साइट में आ जाते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे साइट को मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप इजीली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, जस्ट यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन तो न्यू वाला में क्लिक करते हैं। आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड फिल करके जस्ट यहाँ पे कैप्चा फिल करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जानेंगे। जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपको दिए गए बेसिक, यहाँ पे आपका सिग्नेचर डिटेल्स प्रीव्यू फोटो अपलोड या फिर पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे 6 स्टेप में आपको फॉर्म इजीली यहाँ से कंप्लीट होकर आ जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट नेम यहाँ पे टाइप करना है, फर्स्ट नेम कंफर्म टाइप करना है, मिडिल नेम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे फिल करना है, कंफर्म नेम फिल करना है। ठीक है, इजीली मैं यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं मेरा फॉर्म यहाँ पे इजीली यहाँ से नाम टाइप हो चुका है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। इजीली यहाँ से देख पा रहे हैं मिडिल नेम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, ना तो उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर। ठीक है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं अदर कुछ यहाँ पे दे सकते हैं। आपका ईमेल आईडी प्रॉपर चूज कर यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डोमेन नेम यहाँ पे दिया गया है, जस्ट यहाँ पे आपको चूज करना है आपका gmail@com। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको जीमेल यहाँ पे टाइप करके फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे कैप्चा को यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है, सारा डिटेल्स को प्रॉपर फिल करना है। जस्ट यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करना है, कैप्चा को फिल करना है, जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना है, सारा डिटेल्स को प्रॉपर फिल करके। जैसे हम लोग नेक्स्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका
पासवर्ड यहाँ पे जनरेट होकर जाएगा। इजीली इसको नोट डाउन करके आपको रख लेना है पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर को प्रॉपर। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके हम लोग नीचे देखते हैं, आपका यहाँ पे फोटो यहाँ पे अपलोड करने के लिए सेशन दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपका मैनुअली यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे लाइव कैमरा के थ्रू कर सकते हैं। लाइव फोटो यहाँ पे मांगा गया है, चाहिए तो यहाँ पे क्यूआर दिया गया। क्यूआर यहाँ पे मोबाइल के माध्यम से जस्ट यहाँ पे क्यूआर कोड को जैसे आप स्कैन करते हैं, आपको वेब कैमरा नहीं तो यहाँ पे क्यूआर को जस्ट क्लिक करके जस्ट यहाँ पे फोटो, आपका लाइव फोटो यहाँ पे प्रॉपर यहाँ से अपलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे लाइव कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे टेक करके आप लाइव कैमरा के थ्रू भी भर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गाइडलाइन यहाँ पे हम लोग जानेंगे, आपका फोटो सिग्नेचर के यहाँ पे डायमेंशन क्या है, इजीली यहाँ से चेक कर लेंगे। जैसे गाइडलाइन वाला समय हम लोग क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका फोटो का यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे दिएगा। ठीक है, 20 से 50 के भी आपका फोटो रहना चाहिए। उसके बाद स्क्रॉल करके सिग्नेचर को और हम लोग आते हैं, सिग्नेचर आपका 10 से 20 के बी का बीच में यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ठीक है, थंब इम्प्रेशन यहाँ पे दिया गया, थंब इम्प्रेशन भी आपको यहाँ पे 10 से 20 के बी के बीच में यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, थंब इम्प्रेशन के लिए यहाँ पे फाइल का यहाँ पे साइज दिया हुआ है 20 से 50 के बी के बीच में। जो आप हेड राइटिंग में आपका डिक्लेरेशन यहाँ पे लिख के आप अपलोड कीजिएगा, उसको यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है 50 से 100 के बी के बीच में आपको हेड राइटिंग यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, हेड राइटिंग और थंब आपका लास्ट यहाँ पे फॉर्म के ओर में मिलेगा। जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करके जस्ट यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर को यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे जस्ट यहाँ पे फोटो आपको अपलोड करना है ब्राउज करके। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर यहाँ पे दिया गया है, इजीली यहाँ पे सारा प्रोसेस को हम लोग अपलोड कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मेरा फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे आपका लाइव फोटो भी अपलोड हो चुका है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। आप नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज आपका बेसिक यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे सर्कल यहाँ पे दिया गया, सर्कल का हम लोग इजीली यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। जिस सर्कल से आप भरना चाहते हैं, इजीली यहाँ पे सारा सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है, इजीली यहाँ से आपको चेक करके चेकआउट कर लेना है। जैसे हम लोग यहाँ पे सर्कल यहाँ पे चूज के लिए पटना, उसके बाद यहाँ पे आपका प्रेफरेंस यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे अब ऑलरेडी यहाँ पे आपको लॉक हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको स्टेट यहाँ पे अप्लाई कहाँ करना है। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, बिहार में करना है या फिर झारखंड में करना है, इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जिस शहर में आप लोग करना है यहाँ पे इजीली यहाँ से खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपका लोकल लैंग्वेज यहाँ पे आपका यहाँ पे टेस्ट बेसिस पे रहेगा, इजीली यहाँ से आपको चूज करना है, आपका जिस लैंग्वेज में आपको पता है इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, जिस लैंग्वेज में आप भी चूज किए उसको यहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश, उसको साइंटिफिक आपको यहाँ पे इंटर या फिर 10th में आप पास आउट है तो जस्ट यहाँ पे आपको यस करना होगा, मैंडेटरी है आपको यस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछा गया, कैटेगरी आप जनरल है, वो EWS है, OBC है, ST है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको चूज करना है, ओके कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट यहाँ पे सबकास्ट पूछा जाएगा ST कैंडिडेट के लिए, अगर जनरल में भरते तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई मैंडेटरी यहाँ पे देने का जरूरत नहीं था। ठीक है, सबकास्ट यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आप यहाँ पे दिया हुआ है आपका UR अप्रेंटिस और SBI, अगर SBI में आप अप्रेंटिस किए हुए हैं तो यहाँ पे इजीली यस कर सकते हैं, आपका यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं, अन्यथा इसको यहाँ पे मैंडेटरी ने इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे नो कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका EWS यहाँ पे होल्डर है तो यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना था, इसमें आपको इजीली यहाँ पे नो शो कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका डिजिबिलिटी पर्सन के यहाँ पे डिटेल्स आपको देना है, दिव्यांग कैटेगरी के लिए है, यस करके आपको यहाँ पे सारा आपको डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है, अगर नहीं है तो सिंपली नो कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर यहाँ से आपको सारा डिजिबिलिटी का यहाँ पे पर्सन का यहाँ पे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना था, इसको यहाँ पे सिंपली आपको छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका आ जाएगा, रिलीजन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, रिलीजन आपको बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख लेना है, अदर करके यहाँ पे सेव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अदर जैसे आप टाइप करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना होगा, या फिर हिंदू है तो हिंदू यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर में आते हैं तो यस करके आपको चूज करना होगा, नहीं तो यहाँ पे सिंपली नो कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको सिटीजनशिप में आपको यहाँ पे इंडियन रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्स की यहाँ पे बात की जाए तो विडो है या फिर आपका नॉन जुडिशियल आपका वुमेन है। ठीक है, अनमैरिड है, रीमैरिड है। ठीक है, अगर एज रिलैक्स के बीच में आप आते हैं तो यस करके आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो कर लेना है। ठीक है, UR एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं है तो यहाँ पे सिंपली
नो कर लेना है। ठीक है, सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे यू आर डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन एक्शन यहाँ पे दिया हुआ किल या फिर एक्शन। ठीक है, सिंपली इसको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी में नहीं है तो सिंपली इसको नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे दिया है यू आर ऑलरेडी वर्किंग एसबीआई सर्कल, यहाँ पे क्रेड में दिया हुआ है। जस्ट यहाँ पे ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं एसबीआई में, तो जस्ट यहाँ पे यस करके आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, सिंपली इसको नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे यू आर ऑलरेडी यहाँ पे एम्प्लॉय यहाँ पे बैंक ऑफ, तो यहाँ पे यस करके आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको देना है, नहीं तो यहाँ पे सिंपली आपको नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा, यहाँ पे आप कुछ लोन वगैरह रीपेमेंट आप ले चुके हैं इसमें, तो यहाँ पे एक्सटर्नल यहाँ पे दिया हुआ, जस्ट यहाँ पे येस या नो करके आपको यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद यू आर आपका कैरेक्टर रिकॉर्डिंग आपका कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे पेंडिंग है, तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे येस या फिर नो करके यहाँ पे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना होगा। में रिपोर्ट है तो यहाँ पे इजीली यहाँ से यस करके यहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका स्टेट बैंक से यहाँ पे या फिर आपका जो फर्स्ट यहाँ पे प्री का यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा प्रीफेंस, यहाँ पे इजीली यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करना है। सिटी यहाँ पे इजीली यहाँ से हम लोग चूज करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को देखते हैं आपका, जैसे आप स्टेट चूज कर लेते हैं यहाँ पे इजीली यहाँ से देख लेना है आपका सिटी या फिर शहर। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, सेकंड में आपको यहाँ पे देना है आपका सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पे कहाँ आपको रखना है, इजीली यहाँ से आपको चूज करके जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा फर्स्ट एंड प्री या फिर मेंस के लिए हम लोग इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर चुके हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका प्री का यहाँ पे आपका स्टेट चूज करना हो, स्टेट का यहाँ पे कोड शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिटी या फिर शहर देगा फर्स्ट प्रीफरेंस के लिए, यहाँ पे इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड प्रीफरेंस के लिए आपको यहाँ पे चूज करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिटी का यहाँ पे कोड आ जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रीफरेंस के लिए आपको यहाँ पे आपको प्री के लिए यहाँ पे दिया गया है, जस्ट यहाँ पे धनबाद है हम लोग चूज कर चुके। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेंस का फर्स्ट प्रेफरेंस आपका स्टेट यहाँ पे चूज करना है, आपका प्रेफरेंस यहाँ पे कोड सिलेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सेंटर का यहाँ पे नेम चूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेंस यहाँ पे प्री के लिए आपको मेंस के लिए आपको सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे प्रेफरेंस रहेगा, आपका स्टेट चूज कर लेना है। स्टेट का यहाँ पे कोड चूज हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड प्रेफरेंस आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे सेंटर यहाँ पे आपको चूज करना होगा। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है, सारे डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, जस्ट यहाँ पे चेकबॉक्स में आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर आपका यहाँ पे पासपोर्ट दिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आपके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको चूज कर लेना है। सिंपली यहाँ पे आधार कार्ड हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आधार जैसे सिलेक्ट करते हैं आधार नंबर यहाँ पे प्रॉपर हम लोग को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे प्री एंड मेंस का यहाँ पे आपको लैंग्वेज यहाँ पे पेपर आपको यहाँ पे चूज करना है, पेपर किस टाइप में आप देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे जस्ट यहाँ पे शो कर रहा है, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद यहाँ पे पर्सनल यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना, बर्थ आपका मैट्रिक अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको बर्थ डेट यहाँ पे आपको चूज करना है, आप किस में आपका मैट्रिक का यहाँ पे डेट का अकॉर्डिंग यहाँ पे बर्थ डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका यहाँ पे आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल अदर कैंडिडेट है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको चूज कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, डू यू हैव यहाँ पे ट्विंस एंड ब्रदर एंड सिस्टर यहाँ पे दिया गया, आपका जुड़वा अगर भाई बहन है तो यहाँ पे यस करके आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे यस या फिर नो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, मैरिड एंड मैरिड है, विडो है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर आपको प्रोवाइड कर लेना होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका आधार नंबर, यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे मैंडेटरी एक बार फिर से फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मेन आपका आधार के अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे यस करना होगा, आपका आधार का आपका जैसे डिटेल्स फिल करके जस्ट यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे कंसेंट चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका फादर नेम यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है, मिडिल नेम फिल करना है, लास्ट नेम फिल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मदर नेम प्रॉपर फिल करना है, मिडिल नेम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, लास्ट नेम यहाँ पे आपको प्रॉपर फिल करना है। ठीक है, मैरिड है तो यहाँ पे मैरिड नेम आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना होगा। ठीक है, आपका सपोज नेम में आएगा, मिडिल नेम फिल कर सकते हैं, लास्ट नेम फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर फिल होने के बाद यहाँ पे जस्ट एड्रेस यहाँ पे देखे जाएगा, एड्रेस का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे हम लोग को यहाँ से प्रोवाइड करना होगा। आधार का अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट में आपका कॉन्फ्रेंस एड्रेस यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेजेंट यहाँ पे
जस्ट यहाँ पे लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 दिया गया है। आपका पोस्ट यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है, विलेज यहाँ पे फिल करना है, आधार के अकॉर्डिंग मस्ट आपका जो एड्रेस है यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, जो परमानेंट आपका एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है यहाँ पे आपको लाइन 1 लाइन 2 करके यहाँ पे आपको प्रॉपर फिल कर लेना है। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है। दोनों में सेम है तो जस्ट यहाँ पे चेक बॉक्स यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ से दोनों पे फिल होकर आ जाएगा। इजीली यहाँ से प्रॉपर हम लोग एड्रेस को फिल कर लेते हैं। जैसे जैसे फिल करते हैं जस्ट यहाँ पे वैलिडेट करते हैं हम लोग, वैलिडेट वाला सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे 1 यहाँ पे रेड लाइन है यहाँ पे हो गया। ठीक है, कुछ एरर है यहाँ पे करते हैं वैलिडेट, यहाँ पे सक्सेसफुल वेरीफाई होकर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे वैलिडेट करते हैं कुछ एरर रहेगा तो यहाँ पे रेड शो हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर हम लोग सारा डिटेल्स को फिल करके जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग जैसे करते हैं उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। सबसे पहले ग्रेजुएशन का वो डिटेल्स यहाँ पे पास है या फेयर है आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे पासेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री चूज करना है, कॉमर्स है, साइंस है, आपका एग्रीकल्चर है, फिर आपका जिस टाइप से है आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम चूज करना है। आपका यहाँ पे पासिंग आपको यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन करना होगा, आपका पास आउट हुए थे आपका ग्रेजुएशन डिग्री के लिए। जस्ट यहाँ पे आपको परसेंटेज यहाँ पे प्रॉपर फिल कर लेना है। परसेंटेज जैसे आप लोग फिल करते हैं उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट है सेकेंड है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको यहाँ पे चूज करके शो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट यहाँ पे इंटीग्रेट यहाँ पे कुछ डिग्री आपको यहाँ पे देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका डिटेल्स यहाँ पे देना चाहते हो तो इसी तरह से आप है तो यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे आपका प्रोफेशनल एजुकेशन है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद कुछ अदर यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है तो यहाँ पे इजीली यहाँ पे आपको दे सकते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में। जैसे अब सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर हम लोग फिल करते हैं उसके बाद हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। यहाँ पे अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर नेम डिजिग्नेशन आपका कब से कब किए तो उसको यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपको यहाँ पे देना है, मैंडेटरी नहीं है। फिर अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वेदर योर आपको प्री यहाँ पे टाइपिंग एग्जामिनेशन यहाँ पे देना है, ट्रेनिंग के लिए आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे ST SC OBC EWS के लिए आपको यहाँ पे री ट्रेनिंग के लिए आपको प्री एग्जामिनेशन आपको ट्रेनिंग के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर यस करके आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। सिलेक्ट आपको यहाँ पे स्टेट यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, आपका यहाँ पे CTA का कोड शो हो जाएगा, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन आपको टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज यहाँ पे नीचे मेन दिया गया है, लैंग्वेज हिंदी आप यहाँ पे रीड कर पाते हैं, आपको यहाँ पे लिख पाते हैं, आप बोल पाते हैं। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है दोनों चेक बॉक्स को। जस्ट यहाँ पे सारा डिटेल्स को फिल करके जस्ट यहाँ पे वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट हम लोग जैसे करते हैं यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली सेव होकर आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे ओके कर लेते हैं, ओके करके जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेते हैं सारा डिटेल्स को प्रॉपर फिल करके। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका प्रीव्यू यहाँ पे शो होकर आ जाएगा। प्रीव्यू का हम लोग प्रॉपर यहाँ से देख के प्रॉपर हम लोग यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। प्रीव्यू आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इजीली यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सारा डिटेल्स का यहाँ पे प्रॉपर हम लोग प्रीव्यू यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सारा डिटेल्स अगर सही है तो यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन हम लोग करेंगे। अगर आप चेंजेस या फिर करेक्शन करना है तो जस्ट यहाँ पे हम लोग बैक जाके हम लोग यहाँ पे चेंज या फिर करेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इन मेरा केसेस में सभी सही है तो जस्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हम लोग देखते हैं। जस्ट यहाँ पे आप लोग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे हम लोग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड का यहाँ पे थंब इम्प्रेशन मांगा गया है। उसके बाद हेड राइटिंग का यहाँ पे आपको व्हाइट पेपर में आपको हेड राइटिंग यहाँ पे लिख के यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ठीक है, सिग्नेचर का यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जस्ट यहाँ पे नोटिस में पहले बता चुका अभी बता दे रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे हेड राइटिंग को आपको यहाँ पे द टेक्स्ट यहाँ पे बिफोर राइटिंग हेड राइटिंग डिक्लेरेशन फ्लोइंग यहाँ पे दिया गया आई एम, आपका यहाँ पे नाम टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इम्प्रेस माइंड तक यहाँ पे आपको यहाँ से जस्ट सिलेक्ट करके जैसे यहाँ पे देख ले रहे हैं। जस्ट इतना सा डिटेल्स को आपको प्रॉपर व्हाइट पेपर में आपको सिंपली हेड राइटिंग यहाँ पे डिक्लेरेशन लिख लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको इसको आप व्हाइट पेपर में इसको लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इजीली यहाँ से आप देख पा रहे हैं हेड राइटिंग का यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको दिया गया है। यहाँ पे 50 से 100 KB के बीच में इसको आपको अपलोड कर लेना है। ठीक है, इजीली यहाँ हम लोग
सारा डिटेल्स को यहाँ पे थंब इम्प्रेशन और आपका थंब इम्प्रेशन का भी यहाँ पे साइज भी दिया हुआ है, इजीली यहाँ से आपको देख लेना है। ठीक है, प्रॉपर हम लोग सारा डिटेल्स को हम लोग प्रॉपर यहाँ से अपलोड कर ले। अपलोड हो चुका है, जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करके सारा डिटेल्स को यहाँ पे आपको इजीली यहाँ से चेक कर लेना है। आपका प्रॉपर टाइप से आपको यहाँ पे अपलोड हुआ है, इजीली यहाँ से आपको चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सारा डिटेल्स है जैसे आप लोग यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, यहाँ पे कैप्चा फिल करके जस्ट यहाँ पे सबमिट होकर आ गया है। ठीक है, एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको फीस पेमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, इसीलिए आपको यहाँ पे पेमेंट मैथड शो नहीं हुआ। ठीक है, आप अदर कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको पेमेंट वाला यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा, पेमेंट करके आपको यहाँ पे आपका हार्ड कॉपी को इजीली यहाँ पे सेव करके आप रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको वीडियो को प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप देख के आपको प्रॉपर आपको फिल करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को प्रॉपर देखें और आपको बेहतर समझ में आएगा, ताकि आपको इजीली यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट वाला यहाँ पे बटन दिया गया है, जस्ट यहाँ पे प्रिंट को यहाँ पे सेव करके जस्ट यहाँ पे प्रिंट लेने के हार्ड कॉपी का आप सेव करके इजीली रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि सबसे पहले आपको हर जॉब नोटिफिकेशन आने वाला वीडियो का मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।